समाधि दी जाती है ना, उसकी तीसरे दिन शंभू रोड कहलाता है। तीसरे वो पांच वो जो भी बाहर सही उचित पंचक विधिर होते तो टाइम भी लग जाता है। तो इसीलिए आज सारे संत यहाँ प्रेम भाई शाह की समाधि का पूजन करने के लिए और जो भी इनके पारिवारिक यानी संत पारिवारिक जो गुरु है, चाचा गुरु हो, शिष्य हो, भतीजा चेला, उसको साफों की रस्म होती है। अगली गद्दी का तो खैर वो तो अब इनकी बात है। यहाँ कोई ऐसा गादीपति था, ये तो आश्रम अपना कथाकार के हिसाब से थी, कोई ना कोई गादीपति थे ना कोई संत थे, अपने पूजा पाठ करते। ऐसे जसनाती है, मोहनदास जी महाराज जी के शिष्य हैं बीरमनाथ, और बाई साहब के गुरु थे बीरमनाथ जी, उनको दीक्षा शिक्षा उन्होंने दी। और वो राजा राम जी के, कृपा राम जी के शरण में जाके उन्होंने ये दीक्षा शिक्षा सीखी, कथाएं सीखी। आगे बढ़ने का उनको गुरु को तो वो भी है राह दिखाने वाले, ऐसे गुरु भले ही राह दिखाए, पर जो इस भागवत कथा की वगैरह वो राह दिखाई है कृपा राम जी ने, राजा राम जी। आप तो लंबे समय से सनातन धर्म से जुड़े रहे हैं। साधु होना तो ठीक है, लेकिन एक साध्वी होकर इस इलाके के अंदर बेटी होकर सनातन धर्म का प्रचार करना कितनी बड़ी बात होती है। अब देखो साध्वियों का हमारे अखाड़े है ना, 14 अखाड़े, 13 अखाड़े, एक किन्नर अखाड़ा और भी हमारे साथ जुड़ गया है। तो लगभग किन्नर अखाड़े में तो सारी साध्वियाँ ही हैं। चाहे भगवान ने उनको अंग कैसा ही दिया है, पर वो नर नारी का तो होता ही है ना रूप, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो होता है। तो वो सारी उसमें तो ऐसे अब गवर्नमेंट ने कह दिया 50%, पहले 35, अब 50 कर दिया। तो साध्वियों में भी, हमारे संत अखाड़ों में भी साध्वियों को छूट है वो सत्संग करने की, भजन करने की, दीक्षा शिक्षा लेने की। और नागा पद्धति भी में होती है साध्वियाँ, अवधूत भी होती है, नागा पद्धति होती है, और उसमें भी साध्वियाँ वो संस्कार करवाती है। उनका अलग अलग माईवाड़ा अलग होता है अखाड़ों में। तो साध्वियाँ भजन नहीं करे, सभी धर्मों में कौन से में साध्वियाँ नहीं है? जैन में नहीं है क्या? नहीं बड़ी बात है। हाँ जैन में, हाँ तो बड़ी है, जैन में भी है, सिखों में, सब धर्म है। कबीर आश्रम में, कबीर पंथ में भी है, दादू पंथी है, जो भी पंथ है वो सभी में साध्वियाँ अपना भजन कर सकती है और साध्वियाँ बन सकती है। गुरु धारणा भले ही पुरुष को बनाए, और अगर शक्ति है, नारी है कोई साध्वी, तो उसकी भी शिष्या बन सकती है और पुरुष की भी बन सकती है, संत की। आपको जब पता चला तो क्या विश्वास हुआ पहली बार? ये मतलब भाई विश्वास तो अब क्या, मुझे महाराज जी ने फ़ोन किया था, मैं को महाराज जी जो भी कोई भगवान जाने क्या हुआ होगा, आप जाके पुलिस को इतला कर दो। ये मोड़ना जी मैं इतना ही पूछा और इतना ही मैंने जवाब दिया था। मैं वहाँ ओसिया था, मेरे जगह गोठन जा रहा था, तो इससे ज़्यादा मेरे कोई बात हुई ना को। हम तो देखो भाई हो गया, तो अब भगवान जाने हो गया, तो इन्होंने कहा हम जाँच करवा लेंगे, पुलिस प्रशासन को इतला दे दो और ऐसे समाधि की प्रक्रिया मत करना, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, लोग कहेंगे कि बाई जी को एकदम कैसे हो गया, क्यों? हाँ तो हो गए, सवाल तो खड़े होते, एकदम करना भी नहीं चाहिए। गुजरात में एक ऐसे मठ में हुआ तो लोग हजारों उसके अंगुली करे उसकी तरफ कि एकदम समाधि आपने 2 घंटे में क्यों दी, तो देना भी नहीं चाहिए। इन्होंने पुलिस का प्रशासन का शरण लिया तो अच्छा किया, डॉक्टर को जो भी कहा डॉक्टर ने सलाह दे दी, तो ठीक है, उनको एम्बुलेंस में नहीं बिठा, ये महाराज जी की गलती हुई तो भूल हो जाती है, दुख था इसके ऊपर संकट। इन्होंने कहा कि साधु संत आए, मैं बाद में पोस्ट मास्टर रस्म होती है उस तरीके से, उस तरह बाकी इन्होंने कहा कि मेरा कोई मना करने की जरूरत थी ही नहीं, कि क्यों नहीं कराएंगे जो भी रिवाज है, रीति रिवाज, वो तो करना ही पड़ता है। प्रशासन अपना काम करेगा, डॉक्टर अपना करेगा, साधु संत अपना समाधि का करेगा, वो दे सौंप देंगे, उसके बाद में हमारे रीति रिवाज करने का हमारा फर्ज। अब पिताजी ने भी 4-5 दिन से अनजल त्याग दिया था। इनको कष्ट था कि न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं कहा ये तो अनशन है महाराज जी, आप अनशन तोड़ा दिया, आपके सामने मैंने अभी भोजन भी करा दिया, शांति रखो, इसको दिल में शांति मिले और भाई साहब को दुख नहीं हो उस आत्मा को कि मेरे पिताजी भूखे बैठे। आत्मा कोई गई थोड़ी है, अजर हमारे आत्मा है। अपन घर में 12 दिन तक, 12 साल तक, कितने सालों तक आत्माएं घूमती हो, तो सबको अपने हिंदू शास्त्र में ही 12 दिन तक तो आत्मा कहीं नहीं जाती है। और बाद में भी अगर पूजनीय हो जाती तो वो तो आत्मा हमेशा यही रहेगी। समाधि लगे पूजा करेंगे नहीं, शिव रूप है, साधु मरने के बाद शिव रूप हो जाता है, धूप जैसे, इसलिए धूप किया जाता है चालू। बाकी कोई दूसरी जाति में, दूसरे समाज में थोड़ा ही धूप करते, उसका सूतक मानते हैं, इसमें हम साधु का सूतक भी नहीं मानते। ऐसा
अच्छा, क्या लग रहा है सरकार ने अभी तक की जो जांच की है, न्याय आपको लगता भाई है? छोटी मोटी जांचों का इनको आश्वासन दिया होगा कि महाराज जी जांचे कोई जहर है नहीं, ऐसा कुछ कहा होगा, मुझे पूरा पता नहीं है। कुछ एक दो जांचों के बारे में सुनते हैं, बाकी कोई किसी से सन्मुख जाके। भरोसा है आपको सरकार पर पूरा? हाँ भरोसा, हमें पक्का भरोसा है। क्या फैसला लिया गया है आपने यहाँ पर भी कि भाई नहीं हमने न्याय कोई मिलेगा? नहीं, हाँ, न्याय मिलेगा ये बाकी कोई ना तो कोई हट करने का, ना उलट करने का, ना आंदोलन करे, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बाद में देखा जाएगा। जो संत ज़्यादा इनके पिताजी की जैसी राय होगी, राय के साथ साधु संत राय मिलाएंगे और ना दखलंदाजी करेंगे किसी को, प्रशासन को ना गलत समझेंगे। जो न्याय होगा वो हमें मंजूर है। साध्वी प्रेम बाईसा के समाधि स्थल पर आज एक श्रद्धांजलि सभा और तमाम जो रस्में होती है वो थी, और उसके बाद में तमाम अलग अलग इलाकों से हैं वो संत महात्मा आए थे, तमाम चीज़ों पर डिस्कशन किया गया। और इसके साथ में इस इलाके के आसपास के जो लोग थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो तमाम लोग आए थे, उनसे भी हमने बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ में उनके पिताजी है। आप सोचिए, उनके पिताजी ने पिछले जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से ही पहले 3 दिन तक तो जल त्यागा और उसके बाद में अंत तो पूरी तरीके से त्याग रखा था। आज तमाम जो साधु संत आए थे उन्होंने लगातार कोशिश की और उसके बाद में दूध है वो पिया है। आपने पूरी तरीके से अंत त्याग लिया था, ऐसा क्यों? बाईसा को न्याय दिलाने के लिए मेरी एक आशा थी, लेकिन मैं कर्ज तो नहीं चुका पाया। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और पूज्य संत, सरकार है, तमाम मीडिया कर्म और जनता देश की सब उनके प्रति संवेदनशीलता रखोगी तो बाईसा को न्याय मिलेगा। लेकिन मैं संकल्प पूरा नहीं कर पाया संतों के दबाव में, इसके लिए बाईसा से माफ़ी मांग दो, बस माफ़ कर देना बस। तो आपने 3 दिन तक पहले जल भी त्याग रखा था पूरी तरीके से? कुछ भी नहीं कर पाया, उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आपको किस बात का दुख हो रहा है? आप मतलब मैं देख रहा था जब आखिर में भाषण भी दे रहे थे कि मतलब तमाम चीज़, आपको किस बात का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है? ये सत्य पूर्ति कभी पूरी होगी नहीं मेरे जीवन में, तो कभी पूर्ति नहीं होगी बस। अब रोने के अलावा कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। आज साधु संत भी आए थे, तमाम लोग क्या कह रहे थे? हाँ, प्रेम बाईसा की समाधि का पूजन था। क्या रस्म होती है? हाँ, समाधि पूजन की रस्म होती है। पूरे संतों के हाथों से उनकी समाधि का पूजन हुआ। तमाम उनके सामने वाले फॉलोअर्स भक्त आए, बस उनके लिए दुआएं की। क्या लगता है ये जो तमाम कंट्रोवर्सी हुई है, आपको जो तमाम चीज़ें पता चली उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कोई मतलब जो तरह तरह की जो लोग बातें कर रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना ही कहूँगा, हमारे साथ तो किया, हमने सहन कर लिया, किसी और के साथ में मत करना बस। हम तो संतों के आशीर्वाद से सहन कर रहे हैं अभी तक तो, लेकिन किसी और के साथ में ऐसा हो तो ऐसा मत करना बस। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको, जिसने भी सवाल खड़ा किया, हमने जैसा हमारी बुद्धि प्रमाण थे उनको पेश किया। लोगों ने बोला कि आप मेडिकल के लिए नहीं जा रहे हो। हमने अधिकारियों से भी बात की, वो अधिकारी साक्षी। मेडिकल वाली क्या, पोस्टमार्टम वाली आप बात भी बता रहे थे, मतलब वो आपके मन में क्या था उस वक्त? हमारे मन में यही था, मुझे पहले आश्रम के अंदर ले जाएंगे, आश्रम की ज़मीन 2 मिनट को नसीब हो जाए, उनको पुष्प माला अर्पण करके तब तक के सभी अनिवार्य आ जाएंगे, संत आ जाएंगे। संत सीधे मोसरी में आए तो ठीक नहीं है, आश्रम का एड्रेस डाल देते, वहाँ आ जाएंगे। और फिर अधिकारी से बात की, जनप्रतिनिधि से बात की, उन्होंने बोला हम बात कर लेंगे, अधिकारी बोल देंगे। और रात को मेडिकल होता ही नहीं है, तो सभी होता है तो आप आराम से, हम आपकी मदद करेंगे। भाई साहब हमारे आपके नहीं थे, हमारे इतने ही भाई साहब। तो अधिकारी से बात, आपकी तो इच्छा थी? हाँ, हमारी इच्छा थी, उनको बात पोस्टमार्टम करवाना था। 100% करा, आप अधिकारी से बात कर लेना, करने के लिए बोला। मोटनाथ जी ने भी बताया। हाँ, ये बता, आप जनप्रतिनिधि से पूछ लेना। आप ये महाराज पोस्टमार्टम में लिए कह रहे थे कि नहीं करते, आप उनसे बात कर लेना, वो गवाही है बस। तो अभी कल क्या कुछ हुआ? कल आप आश्रम में गए थे, वहाँ पर क्या एक बार फिर से पुलिस के तमाम अधिकारी आए थे, क्या कुछ हुआ अभी तक, क्या बताया जा रहा है? कल वहाँ से कॉल आया कि आश्रम की चाबी लेकर के वो जांच कर रहे, तो मैंने सोचा कि मेरी मौजूदगी में हो तो मुझे संतुष्टि हो। खुद अपने तरफ? हाँ, अपने तरफ से गया, तो उनको कॉल किया। पास में एक पड़ोसी था, उनको अधिकारियों को बोलना, भाई साहब डायरेक्ट मत जाना, आप अच्छा करेंगे, सही करेंगे, लेकिन एक विश्वास होता है, पास में खड़े रह के करते हैं तो आत्मविश्वास बना रहे। लेकिन थोड़े उनको जल्दीबाजी थी, वो अंदर चले गए थे। पर घंटा भर से, हम 1.5 घंटे से पहुँच गए थे। बाकी जाँच हमारे सामने हुई और बाकी कुछ सोचों ने क्या देखा उन्होंने? जो भी चीज़ थी सब बारीकी से जाँच किया, क्या रखा हुआ है, कौन सी चीज़ है, क्या हर डॉक्यूमेंट और भी जो भी चीज़ें थी बारीकी से उन्होंने जाँच की। और उनका जो भी सिस्टम था
और मर्यादा से उन्होंने अपना काम किया और हमें भरोसा दिलाया कि बाप जी हम उस बिटिया के साथ में, वो बिटिया हमारी है, बस इतना भरोसा कर लेना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब आपने मोबाइल को लेकर भी कुछ कहा, जैसे उनके 2-3 मोबाइल थे, उसको लेकर भी कुछ था? नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं। हम 2 मोबाइल थे, आता एक कहीं पीछे रह गए, वो भी उनको दे दिया। 3 मोबाइल उनके। पासवर्ड को लेकर भी कुछ ऐसा? पासपोर्ट भाई साहब के एक मोबाइल का हमें पता नहीं, और एक का था और हमारा था, उनको हाथों हाथ। अच्छा, आपने बता दिया? हाँ, उसी रात को ही बता दिया और रात को ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी, रात को ही। अच्छा, जो लोग अभी तक की जांच से आप संतुष्ट हैं? आपको जो पुलिस की जो जांच हाँ, हुई है? पुलिस जांच बारीकी से कर रही है, इतना पता है। बड़े से बड़े अधिकारी आकर के जांच कर रहे हैं। अच्छा, आपको किसी पर शक है क्या? अब सारा अब शक तो कोई किसी भी मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूं, मतलब बाकी शक तो क्या, बड़ा षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र से वो लड़ती रही, लेकिन अब इतना उनके साथ में क्या हो गया वो सब जांच में आएगा। बाकी वो षड्यंत्र था। हाँ, बड़ा षड्यंत्र था। हिम्मत हारने वाली वो नहीं थी। कैसी भी परिस्थिति हमें ढांढस बता दी, पिताजी गुरुजी में हर परिस्थिति में आपके साथ हो, हर परिस्थिति गुजरने में अग्नि परीक्षा तक देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए पूज्य श्यार शंकराचार्य सहित निवेदन किया, एक सार्वजनिक पोस्ट भी डाली जो आपने देखी होगी शायद। हाँ, तमाम देश की जनता के सामने वो पोस्ट उन्होंने भावना रखी, लेकिन अब होड़ी को कौन क्या कह सकते हैं। उस दिन क्या हुआ था? जो इंजेक्शन लगने के बाद में क्या हुआ था? ऐसा बताया जाता है कि उनके जो नेल थे वो हॉस्पिटल जाने के बाद में मुझे हल्के हल्के लगे, काले लग रहे थे। और रात को ही हम अजमेर से कार्यक्रम करके आए थे 1:30 बजे के लगभग, और उस वक्त 4 लड़के हमारे आश्रम में और आए थे। हमारे आने के 10-15 मिनट बाद में वो 3री मंजिल पे रुके थे और हम लोग सो गए थे। सुबह उठे और भाई साहब ने बोला थोड़ी मेरी रेस्ट करनी है, कल कार्यक्रम है, यानी 1 दिन की रेस्ट थी। 28 को, 29, 30, 31 को बाड़ा कला में कार्यक्रम था। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था हाथों हाथी। चंडीगढ़ के बाद में वापस अरई गाँव अजमेर ज़िले के अंदर हिंगलाज माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का नाथ संप्रदाय का बड़ा कार्यक्रम था। उसमें देश के तमाम साधु संत नाथ संप्रदाय के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सहित आने वाले थे। वहाँ 5 दिन का नानी बाई का मायरा था, तो उनको अच्छा लग रहा है कि अब मेरे कंटिन्यू कार्यक्रम कल चल रहे हैं, लेकिन गले में थोड़ा सा खराश है, तो गुरुजी जल्दी कोई ट्रीटमेंट करवा दो। मैंने बोला परीक्षा चलते हैं, कभी भी होता है ना, तो हम परीक्षा मतलब रूटीन होती है। तो उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी क्या? ऐसा कुछ उनको कोई सांस में या ऐसी कुछ थी? हल्का सा हो गया, कभी कभार हो जाता? हाँ, होता वो होता। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो तमाम चीज़ें हुई है उसके बाद में आपसे बाकी जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? दुनिया तो कुछ दुख प्रकट कर रहे हैं, कुछ सवाल उठा रहे हैं, कुछ जैसी जिसकी जैसी भावना है उस हिसाब। जो लोग ये कह रहे हैं पिता पुत्र की जो मतलब वो जो सवाल करते हैं उन पर, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? तमाम तरीके से जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वापस कही मैं समझ, मतलब पिता पुत्री को लेकर, हाँ, वीडियो को लेकर, वो जो एक सीसीटीवी था ना, उसको लेकर जिनकी जैसी मानसिकता वैसी लोग बात करते हैं। अब उस दिन मेरे पास में वो आप देखो वीडियो के अंदर लेडीज पास में खड़ी है, एक लड़का भी खड़ा है, लेकिन वो वीडियो कट कर दिया। जब लड़का बाहर निकलता तो उस वीडियो में दिखता है, लेकिन उन्होंने पीछे से कट कर दिया बदनाम करने के लिए से। और एक बेटी लोगों के सामने अगर पिता के गले मिलने का भी अपराध है तो बस दुनिया में जीना ही बेकार, दुनिया कैसे जिएगी? उस बेटी को मैंने माँ का भी प्रेम दिया, भाई का दिया, बहन का दिया, गुरु का भी दिया, हर तरह का व्यवहार करके मैंने उनको संभाला। लेकिन आज मेरा ये दुर्भाग्य, इतने करने के बाद में भी आज वो हमारे बीच में नहीं है। बस षड्यंत्र किसका लग रहा है? न्याय किससे चाहते हैं आप? कोई पर्टिकुलर आपने कोई नाम बताया है कोई इस तरीके से? अभी तो डॉक्टर का नाम बता, जो भी घटना मेरे सामने हुई, तो डॉक्टर का इंजेक्शन लगने के बाद उनकी तबीयत गड़बड़ हुई। सारा इंजेक्शन आपको लगता है कि अब देखो किस्मत किसका खराब कैसे हो गया वो तो ईश्वर जाने। अब हुआ वो उसके तुरंत बाद में आगे ईश्वर जाने। बस उसने भूल से दिया या कोई एक्सपायर डेट का था तो ये वो सब जांच का विषय है, या उसके पीछे कोई षड्यंत्र था तो भी वो जांच एजेंसी जांच करेगी। बस ये पिताजी है जिनका सीधे तौर पर कहना है कि पुलिस ने तमाम तरीके से जो जांच कर रही है वो बारीकी से कर रही है। जो लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं उनको सीधे तौर पर जवाब दे दिया कि इस तरीके के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। पुलिस पर भरोसा रखिए, जांच पर भरोसा रखिए।